हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। राजस्थान पटवारी भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत पहले अनाउंस कर दी गई थी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 और 11 मई को होगा। बट आपको पता है एग्ज़ाम डेट तो आपकी अनाउंस हो गई, बट आपको ये नहीं पता कि अभी आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कि कब आपका मतलब फॉर्म फिलअप डेट होगी, किस दिन फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी और कितने पद आपके आने वाले हैं, कितने पदों पे भर्ती आएगी। ये आप लोगों के अंदर है ना कि अभी कि कब शुरू होगा फॉर्म भरना। क्योंकि अगर फॉर्म एग्ज़ाम की डेट उन्होंने मेंशन कर दी है कि अगर आपका एग्ज़ाम जो होगा, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम होगा वो आपका 10 और 11 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाई बहुत कम टाइम बचा है। फैब आप 10 11 आज देखो कितनी तारीख है, अब 12 फैब हो चुकी है, तो जरा सोचो कितना कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी तक सब लोगों के अंदर डाउट था कि भाई नोटिफिकेशन कब से जारी होगा, कब से फॉर्म फिलअप डेट होने आने वाली है। तो आपको पता होगा आज ही क्या हुआ कि अगर आपने एक साल में 2 फॉर्म फिल किए हैं और उस फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप पेपर देने नहीं जा पा रहे हो तो आप पे फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर 1 अप्रैल 2025 से लगा के 31 मार्च 2026 तक अगर आपने इन एक साल के अंदर 2 फॉर्म फिल किए हैं और उस पेपर को देने के लिए आप नहीं जा पा रहे हो तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जब ये आपकी आया नोटिस कि आपको 750 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसी टाइम पे उसी मीटिंग में उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो आपके पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो उन्होंने बोला है जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है तो वो आपके जो आपका राजस्थान कर्मचारी आयोग उसने क्या बोला, जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 17 तारीख को भी आ सकता है, वो आपको 18 को भी आ सकता है, वो आपको 19 को भी आ सकता है। बट आप मान लो कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 20 तक आ जाएगा। कब तक आएगा? वो आपका 20 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इससे पहले ही आ जाएगा। हो सकता है वो 18 तारीख को आ जाए, हो सकता है वो 19 तारीख को आ जाए शाम तक, हो सकता है वो 17 तक आ जाए। उन्होंने डेट बोला है कि 20 फरवरी से पहले पहले आपका क्या आ जाएगा, जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिल आप देखो नोटिफिकेशन आ गया आपका 20 तारीख को, तो 20 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू होगी कि आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हो। तो जो आपकी फॉर्म फिलअप डेट है ये कब से शुरू होगी, तो देखो 20 को अगर नोटिफिकेशन आया तो 4-5 दिन के अंदर अंदर आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। तो फॉर्म फिलअप जो डेट होगी वो 25 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो 25 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये स्टार्टिंग डेट होगी 25 फरवरी। जो इसका लास्ट होगा वो कौन सी होगी, अंतिम तारीख कौन होगी या फिर लास्ट डेट कौन सी होने वाली है। आपको पता है हर एग्जाम के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इसके लिए भी मिलेगा। वो कितना हो जाएगा, वो 25 मार्च हो जाएगी। तो ठीक है, इतना तो उन्होंने बोल दिया है कि आप पेपर जो होगा वो आपका 10 से 11 मई को ही होने वाला। जो पेपर होगा वो डेट बहुत पहले अनाउंस कर दी गई थी। जो पेपर होने वाला है वो 10 और 11 मई को ही होगा। ठीक है, ये आयोग के अध्यक्ष ने पहले बोल दिया था कि पेपर 10-11 मई को होगा। नोटिफिकेशन हम कभी भी जारी करें, पेपर की डेट हम पहले बता दे रहे हैं ताकि आप उस तैयारी में लगे रहो कि पेपर तो इसी डेट में होगा, नोटिफिकेशन तो हम जारी कर ही देंगे। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि नोटिफिकेशन जो जारी करने वाले हैं वो हम 17, 18, 19 इन 3 डेट में कभी भी जारी कर सकते हैं। आप मान लो कि आपका जो नोटिफिकेशन होने वाला है वो 20 तारीख को जारी हो जाएगा। ठीक, अगर नोटिफिकेशन 20 तारीख को होगा तो आप एक फॉर्म कब से फिल कर पाएंगे, वो 25 तारीख से 4-5 दिन के अंदर आप फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 25 मार्च होने वाले। ठीक है, लास्ट डेट होने वाली वो कितनी होगी, वो 25 मार्च होगी। अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू हो जाएगी और नोटिफिकेशन आपका कब आएगा। तो अब देखते हैं टोटल पद कितने आने वाले हैं। अगर हम बात करें कि टोटल जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो कितनी आएंगी, टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी आने वाली हैं, या टोटल जो आपके कुल पद हैं वो कितने आने वाले हैं। तो पहले ये था कि टोटल जो कुल पद आने वाले हैं वो 2900 के समथिंग आने वाले हैं। पहले ऐसा था कि जो पद होंगे वो आपके 2900 आएंगे। तो कुछ बच्चों ने आरटीआई डाला था। क्या हुआ था, आरटीआई के थ्रू उन्होंने बोला कि टोटल कुल कितने पद आने वाले हैं। तो उस आरटीआई में उन्होंने बताया कि टोटल जो पद आने वाले हैं वो 1963 पद आएंगे। टोटल कितने पद आने वाले हैं, 1963। जो कि पहले ये बोला जा रहा था कि जो पद होने वाले हैं, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि जो पद होंगे वो आपके 2900 होंगे। ठीक है, 2900 प्लस पद होने वाले हैं। बट अभी प्रेजेंट टाइम पे उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जो पद कितने होने वाले हैं वो आपके 1963 पदों पे ही आपकी मतलब वैकेंसीज आएंगी और इसी पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो कितना पद होगा, 1963 आपके पद आने वाले हैं। और आपको पता है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 तारीख से, फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी 25 तारीख से। ठीक है, और जो लास्ट डेट होने वाले हैं वो आपकी 25 मार्च होने वाले। तो ये चीज़ हमें देखनी थी कि हमारा फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू होगी। कि पेपर आप देखो पद कितने होंगे मैंने बता दिए, इन्हीं पदों पे होगा क्योंकि उन्होंने आरटीआई डाला, आरटीआई से उन्होंने बता दिया कितने पदों पे ही भर्तियां जारी होंगी। ठीक है, तो अब पद हो सकता मे बी कभी मतलब इंक्रीज हो सकते हैं, बट अभी उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि इतने पदों पर ही इनकी क्या होगी, हम एग्ज़ाम कराएंगे। तो एक चीज़ आप भी याद रखना
कि जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है कि 1 अप्रैल 2025 से लगा के 31 मार्च 2026 तक अगर आपने 2 एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 2 एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हैं, तो अगला जो आप फॉर्म फिल करोगे उसकी एज अ पेनल्टी कितने रुपये पड़ेगी, 750 रुपये आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो एक एग्ज़ाम के लिए उन्होंने छूट दे रखी, 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही आप एक साल में 4 एग्ज़ाम के साथ करते हो तो पेनल्टी जो होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, वो आपकी डबल हो जाएगी। तो समझ आ गए पटवारी की। जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 मई को ही होने वाला है। आपको पता है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, 20 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म फिलअप डेट जो शुरू हो जाएगी वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम 10-11 मई को होने वाला है। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ आपके पास, है ना। अभी भी 3 महीने का आप मान लो, ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। अगर आपको लगता है कोई भी किसी तरीके से कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट ग्रुप के एप्लीकेशन पे जाना है आपको, वहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो और मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।